हेलो प्यारे छात्रों, मैं मोहित शर्मा सर्वोत्तम करियर पाथ में आपका स्वागत है। और अब तक हम लाभ हानि तक पूरे के पूरे क्वेश्चन कर चुके हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। आशा करता हूं कि सारे के सारे आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। ठीक है, आप निरंतर प्रयास करते रहिए। इस बार की 45,000 की वैकेंसी में आपका नाम अवश्य होगा। बस निरंतर ईमानदारी से अपनी तैयारी करते रहिए। अब हम आगे एक टॉपिक देखेंगे जो कि मैंने लाभ हानि के टाइम पर ही बताया था, जिसमें शब्द आ जाता है बट्टा, जिसको बोलते हैं बेसिकली डिस्काउंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट या सक्सेसिव डिस्काउंट भी बोलते हैं। हम उसकी बात करेंगे यहां पर। ठीक है, यहां पर अभी हमारे जो टॉपिक है इसका नाम है बट्टा। ठीक है, जिसको आप डिस्काउंट कहते हैं। आप कई सारे लोगों के मन में ये आएगा कि सर यहां पर तो कई जगह पर आप छूट भी बोलते हो, इसे इसको छूट भी कहते हैं। तो सर कोई दिक्कत नहीं है, आप इस चीज को समझें। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात हम यहां पर स्टार्ट करना चाहेंगे। क्या लिखा हुआ क्या होगा वो समझिए। शब्द ये लिखा होगा कि क्रमिक, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सक्सेसिव। इसका मतलब होता है क्रम दर क्रम, क्रम दर क्रम। मेरी बात सुन रहे हैं? इसका मतलब होता है क्रम दर क्रम, यानी कि स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। यानी कि कोई भी चीज को आप कम कर रहे हो या कोई भी चीज को बढ़ा रहे हो। क्योंकि हमने एक चीज देखी है कि अगर हमारा अंश अपॉन हर है, ठीक है, यानी कि अगर हमारा अंश बटे हर है, अंश बटे हर यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ये है, तो इसमें एक छोटी सी बात ये है कि ये तो हमारी मूल संख्या होती है। इसका मतलब ये है टोटल, और ऊपर कम होना या बड़ा होना, कम कम होना या ज्यादा होना हम ऊपर की कंडीशन के आधार पर देखते हैं। ठीक है, इस बात को समझ लीजिए। इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे भी जारी रखेंगे और इसको समझेंगे क्या कि सक्सेसिव या तो हो सकता है सक्सेसिव यानी क्रम दर क्रम। क्रम दर क्रम आप दो चीजें कर सकते हो, या तो क्रम दर क्रम घटा सकते हो या क्रम दर क्रम बढ़ा सकते हो। अब आप एक छोटी सी बात आप खुद सोचिए कि छूट है, यानी कि कोई भी चीज आपने खरीदी उस पर छूट मिल गई, यानी कि वह पहले की अपेक्षा कम में मिली। इसका मतलब क्या है कि घटाने वाली कंडीशन आएगी, यानी कि कहने का मतलब कि डिक्रीज मोड में हम बात करेंगे। ठीक है, डिक्रीज मोड की बात करेंगे, ना कि इंक्रीज मोड की। ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे कि इंक्रीज मोड में क्या है। इसका मतलब है क्रम दर क्रम घटना। क्रम दर क्रम घटना हमारी क्या होता है, बट्टा कहलाता है। कैसे समझिए, अगर आप मान लीजिए क्रम दर क्रम का मतलब क्या है, अब समझ लीजिए कि अगर आप किसी शॉप पर जाते हो, कोई भी आर्टिकल है, कोई भी आर्टिकल है, उसकी जो रुपए हैं वो 100 है। ठीक है, कोई भी आर्टिकल है उसका जो मनी है वो 100 है, और आपको 3 बट्टा दिखाई देते हैं। जैसे पहला बट्टा दिखाई देता है आपको 20% का, इसी में एक कॉमा लगा होता है, फिर ये दिखता है आपको 50% का, और फिर एक को दिखता है 30% का। तो अमूमन एक साथ देखने पर यानी कि क्रमिक छूटे हैं, ये क्रमिक छूट दी गई हैं। अब अमूमन आप पहली बार में अगर इसे देखेंगे तो आपको यह लगेगा कि भाई हमारी 100 रुपए की वस्तु है और उसमें अगर 100% का अगर आपको छूट मिल जाती है तो वो वस्तु हमें तो 0 पे मिलेगी। और आप क्या होते हैं, अंदर घुस जाते हैं कोई वस्तु लेने के लिए, फिर आपको पता चलता है कि उस पर भी आपको कोई ना कोई अमाउंट देना होता है। तो वो क्या है, बेसिकली ये क्या है ना, इन तीनों से ना ये एक लेकर आएंगे इक्विवेलेंट डिस्काउंट, जिसको आप बोलेंगे समतुल्य बट्टा। इन तीनों को सॉल्व करने के बाद आप बेसिकली निकालेंगे समतुल्य बट्टा। इस चीज को बताएं, या जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट बोलते हैं। आप समतुल्य बट्टे को फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे समझिए। अब होगा क्या है, देखिए समझिए कि पहले आप 100 रुपए की बात करेंगे, यानी 100 की बात करेंगे एट द रेट 20% पर, कि 20% पे आप बात करेंगे कि 100 में। अब यहां पर एक सिंपल सी बात है कि घटा है, इसका मतलब कमी है या घटाना बोले, तो यहां पर हम निगेटिव लिख सकते हैं और यहां पर हम पॉजिटिव लिख सकते हैं। तो 100 पर आप क्या करेंगे कि 100 पर आप 20% की छूट दे देंगे। ये तो हम पढ़कर आ चुके हैं। इसका मतलब अब वैल्यू हमारे पास कितने की हो जाएगी, अब वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 80 रुपए की। ठीक है, 80 रुपए, पहले 100 थी अब 80 हो गई। अब नेक्स्ट टाइम पर जब जाएंगे तो नेक्स्ट टाइम पर अब ये होगा कि 100 रुपए 80 रुपए पे एट द रेट आपका कितना लगेगा, 50% का बट्टा आपको देना पड़ेगा। अब 80 पर 80 माइनस 80, 50/100, 8 पंजे 40, तो 80 में से 40 जाएंगे तो आपके पास बचेंगे 40।
अब नेक्स्ट केस में यानी कि आपने ये भी कंप्लीट होगा, ये भी कंप्लीट हो गया, इन दोनों कंप्लीट होने के बाद 100 रुपए की चीज अब आपको 40 रुपए में हो गई है। अब नेक्स्ट केस में आएंगे जहां पर 40 रुपए जो है, इस 40 रुपए जो हो वो अब आपको करना पड़ेगा किस पर, 30% पर। ठीक है, तो 40 में से 40 30/100, तो 0 से 0 0 से 0, तो 40 में से 12 जाएंगे, तो अब ये आपको पास बचेंगे 28। ठीक है, ये आपके पास 28 बचेंगे। इसका मतलब एक चीज क्लियर हुई कि भाई 100 रुपए की चीज आपको 3 बट्टा मिलने के बाद, 3 बट्टों को मिलने के बाद अब वो आपको 28 की पड़ रही है, यानी 100 रुपए की चीज आपको अब 28 रुपए की पड़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंस कितने का हुआ प्यारे बच्चों, डिफरेंस हुआ 72 का। 72 का कितने पर, 100 पर, तो 100 पर कितना, इसका मतलब 100 से 100 कैंसिल, ये हो जाएगा 72%। तो प्यारे बच्चों ये जो 72% है, ये 72% आया क्या, ये 72% आया है समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा। ठीक है, यानी कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट। लेकिन एग्जाम में हो सकता है ये काफी ज्यादा हो दिए हुए, लेकिन हम इसे कैसे करेंगे। अब एक केस और करते हैं। अब ये तो चीज समझ में आ गई कि हमें घटाना है, तो हम ये देखना चाहते हैं क्या मुझे 20% सॉल्व है। अब मैं इसे कैसे करूंगा, अब आप ये बताइए 20% आपको पता है 20% क्या होता है सर, 20% होता है 1/5। 50% कितना होता है, 50% होता है हमारा 1/2। और 30% क्या होता है, 30% होता है प्यारे बच्चों हमारा 3/10। अब आपको पता है कि जो मुख्य राशियां हैं, जो मूल राशियां हैं नीचे वाली, इनमें ऊपर वाली संख्या को घटाना है या जोड़ना है, ये होता ना। तो अभी हमारा जो केस चल रहा है वो छूट का चल रहा है, तो ऊपर वाली राशियों को आपको घटाना है। तो आप क्या करेंगे कि भाई 5 में से 1 को घटाओगे तो ये 4 आ जाएगी। ठीक है, 2 में से 1 को घटाओगे तो 1 आ जाएगी, और 10 में से 3 को घटाओगे तो यहां पर 7 आ जाएगी। अब आप तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है भाई, 5 × 2 × 10, अब यहाँ पे 4 × 1 × 7, और ये अनुपात में होते हैं तो आप इन्हें कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, 2 दूनी और 2 पंजे, तो 5 25, और आपका कितना हो जाएगा, ठीक है ये 7। तो जो डिफरेंस आ गया, देखिए यहां पर अपने कट कर लें 2 और 2 से 5, 5 25। अब जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस आया 18 का। अब 18 का कितने पर, 25 पर, तो 100 पर कितना। अब यहां पर देखिए 25 चौका और 18 चौक 72, तो यही 72% है। देखिए यहां पर भी सेम और यहां पर भी सेम है। अब आपको क्या करना है, जो भी राशि दी हुई हो उस राशि के साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और आपका आंसर बिल्कुल सेम का सेम वहीं का वहीं पर आ जाएगा। जो भी राशि दी हो, जैसे यहां पर 72 रुपए आए, लास्ट में जाकर आपके 28 रुपए आ गए, तो आपको बस कुछ नहीं करना, उस समतुल्य बट्टे का मतलब यह है कि इस 72 का कंडीशन क्या लिखनी है। अब आपको जो रुपए दिए हुए हैं 100, उस 100 रुपए पर आपको समतुल्य बट्टा ले लेना है कितना, 72% का। ठीक है, तो 100 में से आपको क्या करना है, 100 में से इस 72 को आपको घटा देना है, और आपके पास अमूमन जो राशि होगी वो 28 आ जाएगी। इस बात को समझिए। अब आपके सामने अगर मैं कुछ और भी कंडीशंस देता, समतुल्य यानी क्रमिक बट्टे दिए होते, अगर आपको जैसे ऐसे दिए होते क्वेश्चन में कि भाई आपको ऐसे दिया होता है कि 10%, ठीक है 10%, 16 सही 2/3%, और 14 सही 2/7%, इस तरीके से, और आपसे पूछा जाता कि आप समतुल्य बट्टा निकालिए, समतुल्य बट्टा कैलकुलेट करिए। ठीक है, कि समतुल्य बट्टा क्या है, क्या होगा, ऐसे होगा कि क्या होगा, समतुल्य बट्टा आप निकालिए। अब समतुल्य बट्टा निकालने के लिए आपको करना क्या है, या तो भाई सॉल्व कर लीजिए 100 मान के, आप किसी भी राशि को 100 मान के कर लीजिए, और स्टेप बाय स्टेप इनके डिस्काउंट लेते जाइए। ठीक है, अब यहां पर कंडीशन क्या है कि पहले 10% को करेंगे तो 10% बेटा होता है 1/10, 16 सही 2/3% करेंगे तो बेटा ये होता है 1/6, और 14 सही 2/7% करेंगे, ये कि हम प्रतिशत में सीख चुके हैं, ये 1/7 होता है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको एक ही चीज करनी है, इस 10 में से 1 घटा देना है तो ये 9 बचेगा, इस 6 में से 1 घटाना है तो ये 5 बचेगा, इस 7 में से 1 घटाना है तो 6 बचेगा। आप एक चीज और भी कर सकते हैं, फिर आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इनकी 10 की, भाई 10 6 और 7, 9 5 और 6। अब आप देखिए 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 सत्ते 14 और ये 9। डिफरेंस कितने का आया, डिफरेंस आया 5 का, कितने पर, 14 पे, तो 100 पर कितना।
ऐसा समझ लीजिए भाई, 2 से काटेंगे 2 सत्ते 50, पचम 25, 250 और 7। अब 250 7, तो 7 या 21, 4 0 और 7 पंजे 35, 5, यानी कि 35 सही 5/7%। ये आपकी क्रमिक मतलब ये आपका समतुल्य बट्टा हुआ। मेरी बात समझ पा रहे हैं? समतुल्य बट्टा हुआ। इसी में प्यारे बच्चों अंकित मूल्य भी आ जाता है, जो कि हमने अमूमन प्रश्न देखे थे अंकित मूल्य पर कि आपको कोई छूट दी जाती है अंकित मूल्य पर तो कितना होगा, ये प्रश्न हमने देख चुके हैं। यहाँ पर एक छोटी सी बात यह आती है कि अगर आप जैसे मॉल में जाते हो और वहां पर एक चीज लिखी होती है कि एक की खरीद पर दो की छूट, ऐसा लो एक की खरीद पर आपको 2 मिलते हैं, तो अगर ऐसी स्थिति है तो हमें यह देखना है कि वो दुकानदार आपको कितनी छूट दे रहा होगा, कितने प्रतिशत का अगर छूट दे भी रहा है तो उसे लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। इस वाले प्रश्न अभी और देखते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां पर एक काम और करते हैं, ध्यान समझिए। आशा करता हूं जो मैंने अभी जो कॉन्सेप्ट बताया उस आधार पर आपको वो चीज समझ में आ गई होगी। अब प्रश्न अगर आपको ऐसे मिले कि एक की खरीद पर, ये शब्द देखे होंगे, एक की खरीद पर, ठीक है, एक की खरीद पर 2 मुफ्त, ये शब्द देखा होगा आपने, ठीक है। ऐसा में बाय 1 गेट 2 फ्री, ये शब्द सुना होगा आपने। और आपको ये पूछा जाए कि यहां पर बट्टा बताइए कि यहां पर बट्टा कितना होगा, यानी कि यहां पर वो कितनी छूट दे रहा है, यानी कि यहां पर आपसे ये पूछी जाए कि छूट कितनी होगी, ये पूछा जाए कि डिस्काउंट कितना दे रहा है। आप मुझे बताएं ये दुकानदार ही तो ये ऑफर दे रहा है ना, ये दुकानदार ही तो है, ये दुकानदार ये ऑफर दे रहा है और ये कोई खरीदार है जो मतलब कोई भी ग्राहक है ये इस चीज को खरीदेगा। तो आप मुझे बताओ ग्राहक टोटल वस्तु कितने अपने पास लेकर जाएगा, टोटल अपने पास तो कितनी लेकर जाएगा, 3 लेकर जाएगा। तो इसका मतलब है 3 इसने दी लेकिन पैसे इसने 1 के ही दिए। बहुत ध्यान समझिए, पैसे इसने 1 के ही दिए, इसने टोटल। अब हम मान लेते हैं कि एक वस्तु का जो मूल्य है, एक वस्तु का जो मूल्य है वो रुपए हम 10 मान लेते हैं, ये 100 मान लो, जो भी मान लीजिए, रुपए 10 मान लीजिए, रुपए 100 मान लीजिए। अब एक वस्तु का मूल्य आपने 100 रुपए मान लिया, ठीक है। तो अब इसने टोटल वस्तु कितनी दी है भाई, 300, 3 वस्तु दी है, तो 3 वस्तु का जो मूल्य है वो कितना हो गया भाई, रुपए 300 हो गया। तो इसका मतलब एमपी जो हो गया वो कितना हो गया, 300 रुपया। भाई एक वस्तु पर 100 रुपए लिखे होंगे तो 3 वस्तु पर 300 रुपए हो गए टोटल। अब ये बात ध्यान समझो कि एक वस्तु को बेचने पर उसने 2 फ्री में दी हैं, लेकिन खरीदी तो इसने जो रुपए पे करे हैं वो 1 ही के तो किए हैं। इसने जो रुपए दिया है वो 1 का ही तो दिया है, इसका मतलब इसने जो बेचने के लिए यानी 1 ही का रुपए लिया है, इस बात समझिए। तो इसके लिए एसपी कितना हो जाएगा भाई, एसपी हो जाएगा रुपए 100। बात समझ पाए, यानी कि बात समझ पाए मेरी, क्या बोल रहा हूं कि उसने 1 ही तो बेची थी लेकिन उसने दिया आपको 3, 2 फ्री में दिए। अब यहां पर ध्यान देखिए, एमपी और सीपी आपको पता है कि डिस्काउंट जो होता है वो एमपी माइनस एसपी होता है। इसका मतलब दोनों का डिफरेंस कितना है, 200 का। तो 200 का कितने पर, 300 पर, तो 100 पर कितना। तो भाई 0 से 0 काट लो भाई, 200 का 3 पे कर लो, तो 3 छक 18, 2 0, 3 छक 18 2, तो 66 सही 2/3%। इतना डिस्काउंट उसने आपको दिया है। मेरी बात समझ पा रहे हैं, इतना डिस्काउंट आपको उसने दिया है। अगर इसी चीज में अगर आपसे ये बोल दें कि 2 की खरीद पर 3 मुफ्त प्लस 50% अतिरिक्त छूट, ये लिखा हो। ये वैलिड क्वेश्चन है जो आने हैं आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन आते रहते हैं कि 2 की खरीद पर 3 मुफ्त प्लस 50% अतिरिक्त छूट, ये भी लिखा है। यानी कि आप कहोगे यार बहुत खतरनाक ऑफर चल रहा है, तभी तो हम लोग घुस जाते हैं और हम चीजों को खरीद लेते हैं। लेकिन सोचिए उसके पीछे की कंडीशन क्या है, आप सोचिए। इसका मतलब 2 की खरीद पर 3 मुफ्त प्लस 50% अतिरिक्त छूट, एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दे रखा है उसने। अब इंपॉर्टेंट कंडीशन ध्यान समझिए भाई, यहां पर एक वस्तु आप मान लीजिए, एक वस्तु का अगर आप मान लेते हैं,
एक वस्तु मान लीजिए 1 रुपए की, आप नो प्रॉब्लम 1 रुपए की मानिए, 100 की मानिए, नो प्रॉब्लम। आपको 100 मानना है तो आप 100 मानिए, 10 मानना है 10 मानिए। तो इसका मतलब टोटल वस्तु कितनी हो गई? एमपी, एमपी हो गई 3, मतलब टोटल 5 हो गई, तो इसलिए 500 रुपए हो गए। इस बात को समझिए। अब उसने वस्तु बेची कितनी, मतलब दी उसके हाथ से कितनी? 2 वस्तु दी है ना भाई, उसने जो ग्राहक ने हमें 2 ही वस्तुओं के तो रुपए मिला दिए होंगे। इसका मतलब एसपी हमारा कितना हो गया? एसपी हमारा हो गया कितना? 200 रुपए। अब ये बोलता है कि भाई डिस्काउंट दिया गया है, 50% का अतिरिक्त डिस्काउंट है, 50% का अतिरिक्त डिस्काउंट है। यानी कि ये जो रुपया दे रहा है, ये जो रुपया दे रहा है, इस पर 50% और कम करो। इस पर 50% जब कम कर दोगे, इस पर जब 50% कम कर दोगे तो बेटा कितना बन जाएगा? इस पर 50% अगर निकालेंगे तो 200 में से 200 का 50% निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो 200 में से 100 जाएगा, तो बेटा कितना बचेगा? 100। इसका मतलब जो पहले हमें 200 पे निकालनी थी वैल्यू, अब बेटा हमें हम किस पे निकालनी है अतिरिक्त के बाद? 100 पर। इसका मतलब यहां से टोटल कितना है? 400। 400 का कितने पर? 500 पे। तो 100 पर कितना भाई? 0 से 0 गया, 5 से 20 गया, यानी कि 20 80%, यानी कि 80% की हमारी टोटल छूट हुई। तो आप समझ भी रहे होगे कि मुख्यतः अगर बहुत सारी कंपनियां इस तरीके से अगर छूट रखती हैं तो उनके पीछे का लक्ष्य क्या होगा कि सर स्टॉक में बहुत ज्यादा सामान पड़ा हुआ है, तो वो जाहिर से जार मार्केट में फ्लो कर जाए। इसी वजह से कंपनियां इस तरीके के ऑफर रखती हैं कि कम से कम कुछ तो प्राप्त हो उससे, ठीक है, कुछ तो प्राप्त हो। जैसे वो सेल लगी होती है ना, आप समझ रहे होंगे इस समय कई जगह पर सेल लगी होंगी, विंटर सेल लगी होंगी, जैसे समर सेल आ जाती हैं। तो यहां पर कंडीशन क्या है, ये क्वेश्चन के रूप में भी है। अब हमारे केस में बस खाली एक ही बचता है जो हर चैप्टर के बाद में करते हैं हम, ठीक है। डिस्काउंट पर यही था, सारे प्रश्न होंगे डिस्काउंट पर, ये मेरा आपसे वादा है। अब इसके आधार पर हम खाली प्रीवियस ईयर के प्रश्न करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हमारे, ठीक है, एसएससी जीडी के प्रश्न पत्र में आए हैं, जो गत वर्षों में आए हैं, हम उनको करेंगे। अगर हमें लगता है कि उन प्रश्नों के आधार पर अगर हमें कुछ और भी कॉन्सेप्ट समझने हैं तो उसके माध्यम उसके बीच में ही हम समझ लेंगे, ठीक है। आप बहुत ध्यान से तैयारी करते रहिए, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंचे, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो बेसिक से एडवांस है, ठीक है। और इस बार मिशन हमारा एक ही है कि आपकी वर्दी चढ़नी चाहिए, और कंटिन्यू हमारा प्रयास यही रहेगा कि आप अपनी इतना प्रयास करें कि आपको सफलता जरूर मिले। धन्यवाद।